दोस्तों, हमारी बातें आपको शायद थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि उनके सारे पाप समाप्त हो गए, लेकिन वह तन धो लेते हैं, लेकिन मन का मेल नहीं धो पाते। मन चंगा तो कठौत में गंगा। अगर यह सही है, तो संगम में लाखों लोग स्नान करने क्यों जाते हैं? ये उनके लिए सही है जिनका मन साफ है, जैसा कि इसका भावार्थ भी है। अब जो गंगा जी जाते हैं, वो ये मान के जाते होंगे कि उनसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है और गंगा मैया उनको निर्मल कर देगी। हिंदू धर्म की यही खास बात है कि जहां ईश्वर आपको आपके दुष्कर्मों की सजा देने के लिए तैयार रहते हैं, वही यदि आप क्षमा मांग लो तो आपके बड़े से बड़े पाप भी ईश्वर बच्चा समझकर माफ कर देता है। दूसरी बात, लोगों की गंगा माँ में अपार श्रद्धा है। आथ जब कुछ खास संयोग होते हैं, जैसे कुंभ, अमावस्या या पूर्णिमा, तब लोग संगम में जाकर माँ गंगा का सानिध्य एवं आशीष लेते हैं। जरूरी नहीं कि सभी पापी ही जाएं। गंगा माता को डोट हिंदू धर्म में पवित्र और मोक्षदायन माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक शुद्धि भी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पापों के साथ ही मानसिक अशुद्धि, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि भावनाओं को भी हमें त्यागने की आवश्यकता होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा की शुद्धि और प्रगति का पूरा प्रयास शारीरिक स्नान के साथ ही आंतरिक साधना, मेधाविता, सत्य, अहिंसा, ध्यान और सेवा के माध्यम से होता है। मानसिक शुद्धि के लिए विचारों की परिशुद्धि, आत्मज्ञान, स्वाध्याय और ध्यान की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से अगर हम सिर्फ तन धोते हैं और मान को अज्ञात और अनजाने रहते हैं, तो हमारी आंतरिक शुद्धि में कुछ अभाव रह सकता है। साथ ही मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया के दौरान हमें अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी दशा को समझने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने अवगत भ्रमों को दूर कर सकते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। इसलिए तन और मन दोनों की शुद्धि को साथ में विकसित करने के प्रयास मानव जीवन के पूरे विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण हैं।